हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन लर्निंग वेबसाइट। दोस्तों, फ्लूइड मैकेनिक्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, हम डिस्कस आउट कर रहे हैं। तो फर्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन। आपको बताना है कि डिस्चार्ज थ्रू अ लार्ज रेक्टेंगुलर ऑरिफिस का फॉर्मूला क्या होगा। यहाँ पर जब लार्ज रेक्टेंगुलर ऑरिफिस की बात करते हैं तो लार्ज रेक्टेंगुलर ऑरिफिस, तो इसका हो जाएगा फॉर्मूला, यानी आंसर हो जाएगा डी क्यू इक्वल टू 2/3 सी डी स्क्वायर रूट ऑफ बी इंटू 2g ब्रैकेट में h2 की पावर 2 माइनस h1 की पावर 2, यानी दिस इज द राइट आंसर फॉर अ लार्ज रेक्टेंगुलर ऑरिफिस के केस में 2/3 सी डी इंटू बी, देन स्क्वायर रूट ऑफ 2g, देन h2 स्क्वायर माइनस h1 स्क्वायर, जहाँ पर h1 जो है वो है हमारा हाइट ऑफ द लिक्विड अबव द टॉप ऑफ द ऑरिफिस, h2 क्या है हाइट ऑफ द लिक्विड अबव द बॉटम ऑफ द ऑरिफिस, स्मॉल b जो क्या है विड्थ ऑफ द ऑरिफिस, cd क्या है कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज। नेक्स्ट, तो डिस्चार्ज थ्रू अ होली ड्राउन ऑरिफिस इज गिवन बाय, क्या होगा को बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका सी, यानी q इक्वल टू सी डी इंटू बी ब्रैकेट में h2 माइनस h1 स्क्वायर रूट ऑफ 2gh। तो h1 हमारा हाइट ऑफ वाटर ऑन द अप स्ट्रीम साइड above the top of the orifice, h2 is the height of the water on the downstream side above the bottom of the orifice, h is the difference between two water levels on either side of the orifice. Next, एक टैंक है जो कि यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया उसका ए है और कंटेनिंग कर रहा है लिक्विड अप टू हाइट h1, जिसमें ऑरिफिस ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया जो है वो ए एट इट्स बॉटम है, और जो टाइम रिक्वायर्ड टू ब्रिंग द लिक्विड लेवल h1 टू h2 विल बी, वो क्या है। राइट आंसर हो जाएगा इसका सी, यानी दिस वन इज द 2a ब्रैकेट में स्क्वायर रूट ऑफ h1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ h2 अपॉन सी डी इंटू ए इंटू 2g। नेक्स्ट वन इज द एक टैंक है जो कि यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया ए है, कंटेनिंग कर रहा है लिक्विड अप टू हाइट h1 और हैज़ एन ऑरिफिस क्रॉस सेक्शन एरिया ए है एट इट्स बॉटम। तो आपको बताना है कि जो टाइम रिक्वायर्ड है टू एम्प्टी द टैंक कम्प्लीटली विल बी, वो कितना होगा। राइट आंसर होगा ए, यानी 2a स्क्वायर रूट ऑफ h1 अपॉन सी डी इंटू ए स्क्वायर रूट ऑफ 2g, कितना होगा 2a स्क्वायर रूट ऑफ h1 अपॉन सी डी इंटू ए स्क्वायर रूट ऑफ 2g। नेक्स्ट इस एक हमें स्फेरिकल टैंक है जिसकी रेडियस r है, कंटेनिंग कर रहा है लिक्विड अप टू हाइट h1 और उसका ऑरिफिस ऑफ क्रॉसिंग एरिया a है टू इट्स बॉटम। तो आपको बताना है कि जो टाइम रिक्वायर्ड लगेगा लोअर द लेवल ऑफ लिक्विड फ्रॉम h1 टू h2 विल बी, कितना होगा। राइट आंसर इस जगह इसका सी, यानी 2 पाई अपॉन सी डी इंटू ए स्क्वायर रूट ऑफ 2g तो होगा। देन आपको ध्यान रखना है यहाँ पर कि 2/3 आर स्क्वायर h1 3/2 माइनस h2 3/2 माइनस 1/5 ऑफ h1 5/2 माइनस h2 5/2, यानी h112 h112 2/3 आर स्क्वायर h1 की पावर 3/2 माइनस h2 की पावर 3/2 माइनस 1/5 h1 की पावर 5/2 माइनस h2 की पावर 5/2। नेक्स्ट वन इज द एक हमें स्पेरिकल टैंक है जिसकी रेडियस r है और हैज़ एन ऑरिफिस ऑफ क्रॉसिंग एरिया स्मॉल ए है एट इट्स बॉटम इज़ फुल ऑफ लिक्विड। आपको बताना है कि जो टाइम रिक्वायर्ड टू एम्प्टी द टैंक इज़ कम्प्लीटली, वो कितना होगा। क्या होगा। राइट आंसर इज सी, दैट मीन्स 14 पाई आर की पावर 5/2 अपॉन 15 सी डी स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर रूट ऑफ 2g। नेक्स्ट इज एक पाइप है जिसकी लेंथ मोर देन डबल है ऑफ डायमीटर ऑरिफिस की, जो कि फिटेड है एक्सट्रीमली या इंटरनली टू द ऑरिफिस इज कॉल्ड, वो क्या कहलाएगा। राइट आंसर हो जाएगा इसका सी, यानी माउथ पीस। एक पाइप है
जिसकी लेंथ मोर देन डबल है डायमीटर ऑफ ऑरिफिस की, जो कि फिटेड एक्सट्रीमली या इंटरनली टू द ऑरिफिस, वो क्या कहलाता है? राइट आंसर इज माउथ पीस। नेक्स्ट, in a short cylinder external mouthpiece, the vena contracta occurs at a distance dash the diameter of the orifice from the outlet of orifice. The right answer is, what is the right answer is B, that is 1/4. 1/4 is the right answer. Next, the length AB of a pipe ABC in which liquid is flowing has diameter D1 and is suddenly enlarged diameter D2. D1 and suddenly enlarged diameter D2. At B, which is constant the length BC, then the loss of head due to sudden enlargement का क्या होगा? राइट आंसर दैट इज योर C. सडन इन्लार्जमेंट के केस में V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर अपॉन 2G. नेक्स्ट, अगर लेंथ हम ए बी ले रहे हैं और पाइप ए बी सी है, जो कि विच इज इन विच द लिक्विड इज फ्लोइंग हैज़ डायमीटर D1 एंड सडनली कॉन्ट्रैक्ट द डायमीटर D2. देन at B, which is the constant for the length BC, the loss of head due to sudden contraction, the loss of head due to sudden contraction, जब कोफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन की वैल्यू क्या है? 0.62 है. व्हाट इज द राइट आंसर इज D, that is 0.375 V2 square upon 2G. नेक्स्ट, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा D, 0.375 V2 square upon 2G. नेक्स्ट, द लॉस ऑफ हेड एट द इंटरेस्ट इन अ पाइप, क्या होगा आंसर? लॉस ऑफ हेड एट इंटरेस्ट ऑफ द पाइप, राइट आंसर इज बी. इंट्रेंस की बात करेगा तो 0.5 V स्क्वायर अपॉन 2G होगा. नेक्स्ट, लॉस ऑफ हेड ड्यू टू एन ऑब्स्ट्रक्शन इन अ पाइप इन इज ट्वाइस द लॉस ऑफ हेड एट इंटरेस्ट, राइट आंसर इज ए, एग्री. नेक्स्ट, द लॉस ऑफ हेड एट एग्जिट ऑफ द पाइप, एग्जिट की बात करते हैं, एग्जिट ऑफ अ पाइप इज ए, V स्क्वायर अपॉन 2G. नेक्स्ट, द डिस्चार्ज थ्रू एन एक्सटर्नल माउथ पीस इज गिवन बाई, द राइट आंसर इज ए, 0.855 A स्क्वायर रूट ऑफ 2GH. क्या होगा? 0.855 A square root of 2GH. Discharge through an external mouthpiece is given by 0.855 A square root of 2GH. The next is the coefficient of discharge for an external mouthpiece depends upon. The right answer is D, length of the mouthpiece. क्या होगा? Length of the mouthpiece. Next, re-entered या bored सा mouthpiece is dash mouthpiece. Right answer is A, internal. यानी re-entered या bored the mouthpiece is internal mouthpiece. Next, in an internal mouthpiece, if the jet after contraction does not touch the sides of the mouthpiece, then the mouthpiece is said to be. What is the right answer is B, running free. क्या होगा? Running free. Next, in an internal mouthpiece, if the jet after contraction expands and fills up the whole mouthpiece, then the mouthpiece is said to be running free. The right answer is B, that is your false statement. Next,
An internal mouthpiece is said to be a running dash if the length of mouthpiece is more than 3 times of the diameter of the orifice. The right answer is C, यानी full. C यानी full. That means an internal mouthpiece is said to be running full if the length of mouthpiece is more than 3 times the diameter of orifice. Next. The coefficient of discharge through a case of internal mouthpiece is dash that of external mouthpiece. The right answer is A. That is your less than. The coefficient of discharge in a case of internal mouthpiece is less than that of external mouthpiece. Next. Coefficient of discharge for an external mouthpiece is, right answer हो जाएगा D, 0.855. The coefficient of discharge for an external mouthpiece is 0.855. Next. An internal mouthpiece is said to be running free if the length of the mouthpiece is dash the diameter of an orifice. An internal mouthpiece is said to be running free if the length of the mouthpiece is dash the diameter of an orifice. The right answer is C, यानी less than 3 times. Next, when an internal mouthpiece is running free, the discharge through the mouthpiece is, the right answer is A, 0.5 A square root of 2GH. 0.5 A square root of 2GH. क्या होगा राइट आंसर? When an internal mouthpiece is running free, the discharge through an orifice is 0.5 A square root of 2GH. Next, आपको बताना है कि जब इंटरनल माउथपीस इज रनिंग फुल है तब डिस्चार्ज थ्रू द माउथपीस इज ट्वाइस द डिस्चार्ज ऑफ इट रनिंग फ्री. ये स्टेटमेंट राइट है या रॉन्ग बताना है आपको? तो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग. नेक्स्ट, discharge through an convergent mouthpiece is dash the discharge through an internal mouthpiece of the same diameter and head of water. क्या होगा इसका सही आंसर? द राइट आंसर इज डी, यानी डबल. द डिस्चार्ज थ्रू अ कन्वर्जेंट माउथपीस इज डबल द डिस्चार्ज थ्रू द एन इंटरनल माउथपीस ऑफ द सेम डायमीटर एंड हेड ऑफ वाटर. नेक्स्ट, आपको बताना है कि एक एक्सटर्नल माउथ पीस है और इसमें एब्सोल्यूट प्रेशर हेड एट वीना कॉन्ट्रैक्टा इज डैश द एटमॉस्फेरिक प्रेशर हेड बाय अमाउंट इज इक्वल टू 0.89 टाइम्स द हाइट ऑफ द लिक्विड. व्हाट इज द राइट आंसर इज ए, यानी लेस देन. फॉर एन एक्सटर्नल माउथ पीस द एब्सोल्यूट प्रेशर हेड एट द वीना कॉन्ट्रैक्टा इज less than the atmospheric pressure had by the amount of equal to the 0.89 times. Next is, in an internal mouthpiece the absolute pressure had at vena contracta is dash the atmospheric pressure had by an amount equal to the height of the liquid above the vena contracta. The right answer is A, yani less than. In an internal mouthpiece, the absolute pressure head at vena contracta is less than the atmospheric pressure head by an amount equal to the height of the liquid above the vena contracta. Question is, an external या internal mouthpiece, the absolute pressure head at vena contracta is 0 when the atmospheric pressure head is 10.3 meter of water. Whether the statement is correct or incorrect? The statement is correct. Next, in a convergent mouthpiece, the absolute pressure head at vena contracta is the same as that the atmosphere. What is the right answer is? The right answer is A. That is true. Next, in a convergent and divergent mouthpiece, the ratio of areas at outlet
and vena contracta of the mouthpiece is. What is the right answer is C, यानी this. A upon AC is equal to square root of HA minus HC upon H. दैट इज़ योर कन्वर्जन डाइवर्जेंट माउथ पीस है, जहाँ पर रेशियो ऑफ एरियाज आउटलेट एंड वीना कॉन्ट्रैक्टा एट द माउथ पीस, यानी ए और ए सी क्या है, एरियाज ऑफ माउथ पीस एट आउटलेट एंड वीना कॉन्ट्रैक्टा. एच इज़ द एटमॉस्फेरिक प्रेशर हेड, एच सी इज़ द एब्सोल्यूट प्रेशर हेड और एच इज़ द हाइट ऑफ लिक्विड माउथ पीस. नेक्स्ट इज द एन ओपनिंग in the side of tank या vessel such that the liquid surface with the tank is below the top edge of the opening, वो क्या कहलाता है? Right answer is B, notch. Next, a notch is usually made of metallic plate, वो क्या कहलाता है? A, correct. Next, notch is used to measure dash of liquid, वो क्या कहलाता है? Right answer is B, discharge. Next, discharge over a rectangular notch वो क्या कहलाता है? C, दैट इज़ रेक्टेंगुलर नॉच की बात करेंगे तो हो जाएगा आपका 2/3. डिस्चार्ज ऑफ रेक्टेंगुलर नॉच का हो जाएगा 2/3 CD इंटू B इंटू 2G इंटू H की पावर 3/2. दिस इज़ द फॉर्मूला फॉर डिस्चार्ज ओवर रेक्टेंगुलर नॉच के लिए केस में. नेक्स्ट, डिस्चार्ज ओवर अ राइट एंगल नॉच. राइट एंगल नॉच होगा तो क्या होगा? राइट आंसर इज डी. डिस्चार्ज ओवर अ राइट एंगल केस में आंसर जाएगा डी, यानी 8/15 CD स्क्वायर रूट ऑफ 2G इंटू H की पावर 5/2. नेक्स्ट, if the coefficient of discharge is 0.6 then the discharge over a right angle notch is, कितना होगा? राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी 1.417 H की पावर 5/2. नेक्स्ट, आपको बताना है कि जो डिस्चार्ज ओवर अ रेक्टेंगुलर नॉच है उसमें इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कितना पावर है? राइट आंसर इसका हो जाएगा बी, डिस्चार्ज ओवर अ रेक्टेंगुलर नॉच डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू H की पावर 3/2 है. नेक्स्ट, डिस्चार्ज ओवर अ ट्रायंगुलर नॉच के केस में क्या हो जाएगा? रेक्टेंगुलर नॉच के केस में H की पावर, रेक्टेंगुलर नॉच अगर होगा तो हो जाएगा H की पावर 3/2, जबकि ट्रायंगुलर नॉच होगा तो कितना होगा? ट्रायंगुलर नॉच के केस में हो जाएगा इसका D, यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू H की पावर 5/2. एंड देन डिस्चार्ज ओवर अ ट्रेपेजॉइडल नॉच जो कि इक्वल होता है डिस्चार्ज ओवर रेक्टेंगुलर नॉच के डैश द डिस्चार्ज ओवर द ट्रायंगुलर नॉच. व्हाट इज द राइट आंसर इज? द राइट आंसर इज A, that is your pulse, that is your plus.